नॉर्मली बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि चलो बिज़नेस करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप लिटरली इंटरेस्टेड हो। हे एवरीवन, वेलकम टू माय एजुकेशन। दिस इज जयप्रसाद सिंह और आज हम रिव्यू करेंगे डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी कोर्स के बारे में। ठीक है, सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे हम लोग। प्लेसमेंट को लेकर क्या क्या जॉब लगते हैं, कहाँ पे फ्यूचर है, कितना फ्यूचर है, और सारी चीज़ें कौन कौन से कंपनीज़ हैं जो आपको हायर करेंगी, गवर्नमेंट जॉब्स में क्या फ्यूचर है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको कोई और वीडियो देखने का ज़रूरत पड़ेगा नहीं। तो देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बात करना चाहूँगा, वो है कि देखो पैरामेडिकल कोर्स है ये, और फ्यूचर आपको उतना सोचना नहीं चाहिए इस कोर्स को लेकर। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेडिकल फील्ड में तो बिल्कुल बिल्कुल आपको जाना चाहिए इस तरह के कोर्सेज़ में। ठीक है, अपना करियर परस्यू करना चाहिए, क्योंकि आपका लाइफ, आपका करियर सिक्योर हो जाता है। ठीक है, देखो नॉर्मली बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि चलो बिज़नेस करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप लिटरली इंटरेस्टेड हो मेडिकल फील्ड में, लोगों को हेल्प करना चाहते हो, ठीक है, आपका दिल से निकलता है ये सारी चीज़ें और आप में एम्पैथी है, तो ज़रूर आपको इस तरह के कोर्सेज करना चाहिए। और आज कोरोना आने के बाद सबको पता है कि क्या है, क्या फ्यूचर है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें चलते रहेगा और मेडिकल कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, कभी भी कुछ नहीं होगा इस फील्ड में। मतलब हमेशा ही ग्रो होना है, हमेशा ही कुछ न कुछ होना है, हमेशा ही फ्यूचर रहेगा इस फील्ड में। तो मस्त है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, इस कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है, टाइम होता है, वो 2 से 3 साल तक होता है। एंड एलिजिबिलिटी बताऊं तो देखो, आपको 10+2 करना पड़ेगा, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए और आपका PCB होना चाहिए। ठीक है, या फिर PCM भी होगा तो चल जाएगा। एंड एडमिशन प्रोसेस बताऊँ तो देखो, मेरिट बेस्ड भी होता है कोई कॉलेजेस, और कहीं पर एंट्रेंस बेस्ड होता है। तो डिपेंड करता है कॉलेज पे कि किस कॉलेज में आप जाना चाह रहे हो। ओके, एंड फीस बताऊं तो 15,000 से लेकर 1,90,000 तक पड़ता है। ये वेरी करता है प्राइवेट से लेकर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस तक, तो फीस अलग अलग होता है। नेक्स्ट भी बात करेंगे हम इसके बारे में। और फ्यूचर स्कोप बताऊं तो देखो, आप क्या क्या बन सकते हो, क्या क्या जॉब्स आपको लगेगा। एक्सरे टेक्नीशियन बन सकते हो, रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हो, रेडियोलॉजी नर्स बन सकते हो, MRI टेक्नीशियन बन सकते हो। तो इस तरह के आपको जॉब्स मिलते हैं। और एवरेज सैलरी बताऊँ तो देखो, 5 से 9 लाख तो आपको लगना ही लगना है हर हालत में, अगर आप बढ़िया से करोगे तो ये था बेसिक चीज़ें। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इस कोर्स में कौन कौन से अलग अलग तरीके के कोर्स होते हैं। मतलब डिप्लोमा तो रेडियोलॉजी में होता है, लेकिन इसमें भी कई तरह के कोर्सेज होते हैं, वेरी करते हैं। और उनके कॉलेजेस के नाम भी मैं आपसे शेयर करूँगा, आपको स्क्रीन में भी शेयर कर दूँगा, देख लेना। ठीक है, पहला कोर्स होता है डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसका आपको मिलेगा शारदा यूनिवर्सिटी में और गोयनका यूनिवर्सिटी में, KP पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में। तो इन सारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में आपको ये कोर्सेज मिलता है। नेक्स्ट बात करता हूँ डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग, जिसका आपको देखो एंट्रेंस देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कराया जाता है। एंड डिप्लोमा इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, जो आपको पुणे के कॉलेज में मिलेगा। एंड डिप्लोमा इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमा इन एक्सरे एंड ECG टेक्नोलॉजी है, जिसको कराया जाता है दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में। डिप्लोमा इन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, इस कोर्स को तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में कराया जाता है। और डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी ये कराया जाता है TD मेडिकल कॉलेज में, जिसका फीस 12,360 है। तो आपने देख लिया इमेज में, वहाँ पे आपको फीस भी दिख गया होगा। अगेन मैं दिखा देता हूँ, ये सारी फीस हैं, आप पॉज करके भी देख सकते हो। तो ये सारे कोर्सेज रेडियोलॉजी में डिप्लोमा में कराया जाता है। अब देखो, इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। देखो, एडमिशन प्रोसेस लगभग सेम होता है जो बाकी कोर्सेज के लिए होता है। आप देखो, पहला तो आपको उस कॉलेज में, जिस कॉलेज में ये कोर्स कराया जाता है, उनकी वेबसाइट में जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और आपको ये बात मैं बता देता हूँ, कई सारे कॉलेजेस मेरिट के बेस पे आपको एडमिशन दे देते हैं। मतलब 12th का परसेंटेज अगर सही है तो उसके बेसिस से मिल जाता है, या फिर GATA या फिर SUAT आपको देना पड़ेगा। जैसे शारदा यूनिवर्सिटी का वो है SUAT, तो इस तरह का आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, और कट ऑफ का बात करूँ तो देखो, ये कट ऑफ लिस्ट ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी डिसाइड करता है कि कितना देना है। ओके, तो आपको पहले तो अप्लाई करना है, उसके बाद ये सारी चीज़ आपको पता चलेगा। और कुछ कॉलेजेस में क्या है कि एंट्रेंस देने के बाद भी ग्रुप डिस्कशन होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, इनके बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। इससे रिलेटेड एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहता है किसी कॉलेज को लेकर, किसी कोर्स को लेकर, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। कैसे?
व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ आप कांटेक्ट करो, मैं ट्राई करूँगा आपको हेल्प करने का। तो अब बात कर लेते हैं कि डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी में कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे ये सारे कोर्सेज कराए जाते हैं और बेस्ट तरीके से कराया जाता है, जहाँ पे आपका करियर सिक्योर रहता है। ठीक है, तो आप स्क्रीन में देख सकते हो शारदा यूनिवर्सिटी है, इम्पैक्ट पैरामेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट है, GD गोयनका यूनिवर्सिटी है, KP पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है, गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, एंड ओआसिस कॉलेज ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट है, दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। तो ये सारे थे टॉप कॉलेजेस, टॉप यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे ये कोर्स बेस्ट तरीके से आपको कराया जाता है, सारे फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल कराती है। अब हम बात करते हैं एनुअली एवरेज सैलरी कितना लगता है रेडियोलॉजी में। एक्सरे टेक्नीशियन अगर आप बनते हो तो 6 लाख तक लग जाता है, रेडियोग्राफर बनते हो तो 3 लाख तक लग जाता है मिनिमम, और थेरेपी रेडियोग्राफर बनते हो तो 5 लाख तक लगता है, और रेडिएशन प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट बनते हो तो 2 लाख तक लगता है, और साइंटिफिक असिस्टेंट बनते हो तो 7 लाख तक यहाँ पे आपको सैलरी मिल जाता है। एवरेज सैलरी अगर आप देखो तो बढ़िया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात देखो अगर मैं बताऊँ ना तो फ्यूचर यहाँ पे सेफ इसलिए रहता है क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल आज के डेट में बन रहे हैं और आने वाले टाइम में बहुत बनेंगे भी, तो फ्यूचर हमेशा से ही इस फील्ड में रहेगा ही रहेगा। तो इस कोर्स में तो ऑब्वियसली रहना ही रहना है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सिलेबस का, इस कोर्स में क्या क्या चीज़ आप पढ़ोगे, तो थोड़ा सा देख लो बस। मैं फर्स्ट वीक आपको कोर्स सब्जेक्ट्स आपको दिखा देता हूँ। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, रेडियोलॉजी, फिजिक्स है, इंग्लिश है, जनरल फिजिक्स है, रेडिएशन फिजिक्स है, फिजिक्स ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी है, बेसिक कंप्यूटर सिखाया जाता है यहाँ पे, एक्सरे मशीन्स एंड एक्सेसरीज मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें सिखाया जाता है, मेडिकल एथिक्स एंड पेशेंट केयर सिखाया जाता है, एक्सरे फिल्म, इमेजिंग प्रोसेसिंग टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। सोचो ये सारे स्किल्स हैं, तो समझ लो मेडिकल कोर्सेज में यही फ़ायदा है कि यहाँ पे आपको स्किल बेस सिखाया जाता है, मतलब आप करना सीखते हो कैसे करना है। जैसे कोई बच्चा BBA करता है तो नॉर्मली वो क्या होता है कि सॉफ्ट स्किल्स टाइप का होता है ना, उसमें आपको पता नहीं चलता करना क्या है और उतना ज़्यादा उसमें प्रैक्टिकल चीज़ें अप्रोच नहीं होता है। लेकिन इस तरह के कोर्सेज में आपको अप्रोच मिलता है, टेक्निकली आपको करना पड़ता है। तो कौन कौन से स्किल्स आपको चाहिए इसमें सक्सेस होने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट स्किल्स सबसे ज़्यादा। आप देखो इसमें भी सॉफ्ट स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको लोगों से ही तो लेन देन करना है, तो जरूरी हो जाता है। तो देखो एनालिटिकल स्किल चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, जनरल मेडिसिन एंड ह्यूमन एनाटॉमी, एम्पैथी होना चाहिए, टेक्निकल स्किल्स, क्लिनिकल स्किल्स, ये सारे स्किल्स होना ही होना चाहिए अगर आपको बहुत आगे बढ़ना है इस फील्ड में। ठीक है, अब टॉप रिक्रूटर, टॉप कंपनी के बारे में बात करूँ जहाँ पे आपको जॉब लगेगा, तो देखो गवर्नमेंट में भी जॉब लगेगा, प्राइवेट में भी जॉब लगेगा, दोनों ही जगह जॉब लगना ही लगना है आपको। और डायग्नोस्टिक सेंटर्स में जॉब लग सकता है आपको, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल लेबोरेटरीज में जॉब लग सकता है, एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में लग सकता है, जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, जैसे शारदा हॉस्पिटल है यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे भी जॉब लगता है। नर्सिंग होम्स में आपको जॉब मिलेगा, तो यहाँ पे आपको जॉब्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा कोर्स का डिस्क्रिप्शन, पूरा कोर्स का डिटेल्स। ठीक है, तो अब देखो एट द एंड वही बोलूँगा कि अगर कोई भी क्वेरीज रह जाता है तो कॉन्टैक्ट करो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बस हाँ बशर्ते थोड़ा सा ध्यान देना अपने रिसर्च पेपर पे भी। बहुत लोग रिसर्च पेपर पे काम नहीं करते, लेकिन मेडिकल फील्ड है, रिसर्च पेपर पे काम करना चाहिए आपको, बहुत बहुत बढ़िया करोगे अपने करियर में। ओके, तो यहीं तक था वीडियो, एंड सब्सक्राइब नहीं किया कर देना चैनल को, एंड थैंक यू वेरी मच।